अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। में इजाज़ बेबाक आज फिर आप लोगों के बीच कई दिनों के बाद लाइव आया हूँ। आज जो हमारा लाइव आने का उद्देश्य है, कारण है हमारे अंदर जो घमंड तकब्बुर है। आज इस गुण पर बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि घमंड और तकब्बुर काफ़ी ज़्यादा इंसान के अंदर लगातार बढ़ रही है। इसका बस एक ही कारण है कि अगर आप कामयाब हो गए हैं और आप सफलता प्राप्त हो गए हैं और आप अमीर हो गए हैं, तो आप अपने नीचे रहने वाले और ख़ानदान के परिवार के रहने वाले सदस्यों को उसकी औकात दिखाने के लिए आप उससे घमंड दिखाते हैं। तो अक्सर हमारा जो बोलने का उद्देश्य है, हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। दौरे हालात इस तरह से चल रहा है, उस पर मैं अपनी आज प्रतिक्रिया देने आया हूँ और प्रतिक्रिया देकर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या घमंड से नुकसान होते हैं और घमंड करना कितना बड़ा गुनाह है। आज अक्सर कोई भी हो, इंसान हो, मैं हूँ या कोई भी हो, किसी सेक्टर का वो अगर किंग हो, मान लीजिए कि मैं सोशल मीडिया का किंग हूँ और मेरे अंदर सोशल मीडिया का पूरी तरह से क्वालिटी है, पूरी तरह से क्वालिटी जो है, तो हमसे अगर कोई सोशल मीडिया से संबंधित कोई जानकारियाँ मांगेगा, तो मैं उसे बताने के लिए 6-5 करूँगा। 6-5 का मतलब टर मटार करूँगा, आज बताऊँगा, कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा। क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ का किंग हो जाता है, किसी सेक्टर का किंग हो जाता है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घमंड भी आ जाता है। मान लीजिए कि मैं हूँ और मैं अमीर हो गया, मेरे पास करोड़ रुपए का संपत्ति हो गया, मैं अरबों का मालिक हो गया, तो उस स्थिति में मैं अपने ही लोगों का शोषण करूँगा। शोषण इसलिए करूँगा क्योंकि उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करूँगा। उनको दिखाऊँगा कि मेरे पास ये है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। और उसी के कारण जिसे दिखाया जाता है, वो प्रेरित होकर वो उसके लिए दिल में नफ़रत पैदा कर लेती है और नफ़रत पैदा करने के कारण वो खुद के लिए जहन्नम का रास्ता अपना लेता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो घमंड, तकब्बुर, ईगो, ये तीनों मसले पर आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ। तो मैं आप लोगों से निवेदन गुजारिश करने आया हूँ कि अगर आपके पास अल्लाह ईश्वर ने आपको अगर संपत्ति दिया है, हुनर दिया है, शिक्षा दिया है, इल्म दिया है, कामयाबी दिया है, तो आप इसका उपयोग नेक रास्ते में कीजिए। अपने नीचे रहने वाले लोगों पर ध्यान दीजिए, उनको भी कामयाबी का रास्ता बताए, शिक्षा का रास्ता बताए, अमीर बनने का रास्ता बताए और सफल व्यक्ति बनने का रास्ता बताए। मगर आजकल हम हो या कोई, अगर मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है ज़िंदगी में, लगातार मेहनत कर के वो बुलंदी चढ़ गया है, तो उसके अगल बगल के कई लोग उसके बुलंदी से नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत नहीं देखते हैं, उनके पैसे देखते हैं, उनकी फैसिलिटी देखते हैं, उनके क्वालिटी देखते हैं। तो ये गुण अक्सर हमारे लोगों के अंदर इस तरह का गुण आ जाता है। मेहनत लोग नहीं देखते हैं, मगर सफलता जब प्राप्त हो जाता है और बुलंदी पहुंच जाती है और पसीने से मेहनत किया हुआ पैसा जब दिखने लगता है, तो लोगों को आँख लगता है। तो मैं आज इस वीडियो में दोनों मसले पर बात करूंगा, एक तो घमंड, दूसरी मेहनत। घमंड हमें नहीं करनी चाहिए। घमंड करने से हमें अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। घमंड वो लोग करते हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं रहती है, मानवता नहीं रहती है, उनके अंदर हमदर्दी नहीं रहती है, उनके अंदर मोहब्बत नहीं रहती है। ऐसे लोग घमंड करते हैं। और मेहनत और सफल व्यक्ति वो होते हैं और मोहब्बत इखलाक के साथ व्यक्ति वो रहते हैं जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, अपने नीचे रहने वाले लोगों को, ऊपर रहने वाले लोगों
कई प्रकार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं ताकि उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मगर इस दौर में इस तरह का जनरेशन हो गया है कि हर इंसान कामयाब होने के बाद अपने नीचे रहने वाले लोगों को आंख दिखाने लगता है, उनका मजाक बनाने लगता है। आज घर घर इसी तरह का माहौल बन गया है कि अगर किसी का भाई कामयाब है, दूसरा भाई कामयाब नहीं है, तो उस कामयाब भाई की बीवी अपने देवर की पत्नी को, देवर को ताना मारती है। तो एक तरह का ये घमंड हुआ। ठीक है, तो हम आपको अपने भाषा में समझा रहे हैं कि घमंड किस प्रकार से हो सकता है। घमंड अनेक प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए मुझे कारोबार का इल्म है, मान लीजिए मैं दवाई की दुकान चला रहा हूँ, पूरी तरह से हुनर आ गया है और मैं अपनी लाइफ को ग्रो कर रहा हूँ, और उस स्थिति में जब ईश्वर अल्लाह मुझ पर कृपा करेंगे, वो अपना कर्म करेंगे, तो हमारे रोज़गार में बरकत होगी, हमारी ज़िंदगी में बरकत होगी, हमारे घरों में बरकत होगी। और घरों में बरकत होगी तो हमारी ज़िंदगी फैसिलिटी की तरह हो जाएगी। तो इसी फैसिलिटी में आकर हम लोग क्या कर देते हैं, अल्लाह के दिए हुए बरकत को हम लोग, अल्लाह के दिए हुए मालो दौलत को हम लोग अपने अंदर तकब्बुर पैदा कर लेते हैं, और उसी तकब्बुर के कारण हम लोग अपने माता पिता, भाई बहन, समाज के लोगों को उनकी औकात दिखाने लगते हैं, बस केवल पैसों के कारण। तो पैसों के कारण हमें किसी की औकात दिखाने से हमें खुशी नहीं मिलती है। चंद गरूर जो होता है ना, नफ्स, वो खुश होता है। तो इस खुश होने के कारण लोग न जाने कितनी दिलों को तोड़ देते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहारों से। तो हमें और आपको चाहिए, जब अल्लाह पाक हमें और आपको नेमतों से माला माल करे, तो हम उनका शुक्रिया अदा करें, ना कि उनके बंदे को औकात दिखाए, उनके बंदों का शोषण करे, उनके बंदों को जलील करे और उनके बंदों के साथ बदसलूकी करे। क्योंकि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आप नात तक सुना होगा कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी उन्हीं को देते हैं जिनका दिल सच्चा हो, जिनका दिल पाक हो, और अल्लाह उन्हीं को देते हैं जिनके दिल में इंसानियत हो, मोहब्बत हो, इखलाक हो, आपसी ताल्लुकात बेहतर हो, जिसके दिल में हमदर्दी हो, भाई के लिए हो, बहन के लिए हो, माता पिता के लिए हो, समाज के लोगों के लिए हो, किसी भी ऐसे लोगों के लिए जो परेशान है, उसके लिए अगर उसके दिल में हमदर्दी है तो वो दुनिया का खुश नसीब व्यक्ति है। तो हमारा जो आज आप लोगों के बीच लाइव आने का उद्देश्य यही था कि हमें और आपको तकब्बुर नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि पैसे हाथ का मैल है, कब आएगा कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आपके पास पैसे हैं, मालो दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, तो इसका उपयोग आप गरीबों के लिए करें, गरीबों की मदद करें, गरीबों के बच्चे को शिक्षा दे, गरीबों को खाना खिलाए, गरीबों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे, गरीबों की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। अगर आपके पास अल्लाह पाक नेमतें बख्शी है, मालो दौलत है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप नेकी हासिल करना चाहते हैं, तो किसी तरह का एक संस्था खोल ले, स्कूल खोल दे, इल्म दे, ताकि उस इल्म को पाकर बच्चे अपनी ज़िंदगी को कामयाबी करें, और इसके बदले आपको अल्लाह पाक आपके खताओं को, गुनाहों को बख्श देगा और आपको जन्नत में डाल देगा। तो आप पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का रास्ता अपनाना है। और जिसने तकब्बुर, घमंड और ईगो दिखाया, वो शख्स हमेशा जहन्नमी है। याद कीजिएगा, जहन्नमी इसलिए फिरौन ने तकब्बुर दिखाया, घमंड दिखाया, ईगो दिखाया। यजीद ने वही किया, तकब्बुर दिखाया और घमंड दिखाया, ईगो दिखाया, जिसके कारण वो इबरत का निशान है। तो अल्लाह पाक को घमंड थोड़ा भी पसंद नहीं है। अगर आप घमंड इंसान को दिखाइएगा तो अल्लाह पाक आपके घमंड को खाएगा। अगर अल्लाह पाक आपके घमंड को खाएगा तो आप दुनिया और आखिरत दोनों जगह से असफल हो जाएंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए
अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे रूल को फॉलो करें। अगर आप कामयाब हैं तो अपने भाइयों की मदद करें, लाचारों की मदद करें, किसानों की मदद करें, गरीबों की, आर्थिक कमज़ोरों की मदद करें। तो आज हमारा जो नया टॉपिक था वो हमारे और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। और हम जो लाइव वीडियो बना रहे हैं वो रोड के साइड में ही मेरा भाई का दुकान है मेडिकल का, उसी पर बैठ के लाइव वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर यातायात होती है, आवाज़ें आती है, गाड़ियाँ चलती है। तो हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को जानकारी दूँ, आप लोगों के अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का एक छोटा सा मेरा प्रयास है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास माल और दौलत है उसका उपयोग किसी गरीब की भलाई करे, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवाए, किसी यतीम के बच्चे को शिक्षा दिलवाए, जो लाचार है, बेबस है, उसकी मदद करे। अगर आप उसकी मदद करते हैं अपने माल और दौलत से तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगी और अल्लाह का करम आप पर हमेशा बरसता रहेगा। हमें और आपको घमंड नहीं करना है, न तकब्बुर करना है, न ईगो दिखाना है। तो आज हमारा एक छोटा सा वीडियो था घमंड तकब्बुर पर। अगर बताने समझाने बोलने में किसी तरह की गलती उल्टी हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बातों के माध्यम से आवाम को जानकारी दूँ और उन्हें जानकारी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने कुछ शिक्षा प्राप्त किया है तो उस शिक्षा को आप लोगों तक पहुंचाने का एक सोशल मीडिया के माध्यम है, उस पर मैं अपनी विचार डालता हूं। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है कि हमें भी कोई देखता है, कोई सुनता है। तो मैं तमाम अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी वीडियो को देखता है। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।